इन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स के साथ। देखिए रिपोर्ट। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। कहते हैं कि जब हवा का रुख बदलता है तो पतवार वहीं संभालता है जिसे दिशा का अंदाजा हो। और आज नई दिल्ली से पीएम मोदी का यह ऐलान इसी पतवार को थामने की गवाही दे रहा है। जब दुनिया जंग, ट्रेड वॉर और टूटती सप्लाई चेन के भंवर में फंसी है, तब पीएम मोदी की ये ऐलान ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। दरअसल मंगलवार को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग चुकी है। 18 साल का वनवास खत्म हो गया है। करोड़ों लोगों का बाजार और दुनिया की 25% जीडीपी एक साथ एक मंच पर खड़ी है। ये सिर्फ व्यापारिक करार ही नहीं, ये उस भारत का ऐलान है जो अब मोहरा नहीं, मास्टर बन चुका है। भारत और यूरोपियन यूनियन ईयू के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हो गया। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। ये डील दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों में से एक मानी जा रही है। भारत ईयू के बीच एफटीए की कहानी साल 2007 में शुरू हुई थी, जब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बातचीत लगभग 2 दशकों तक चलती रहेगी। वैश्विक मंदी, यूरोप का आर्थिक संकट, कोविड महामारी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव, हर मोड़ पर यह समझौता अटकता रहा। लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। भारत की रणनीतियों ने जियोपॉलिटिक्स और दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भरोसेमंद साझेदारी ही भविष्य की कुंजी है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में आखिरकार भारत और यूरोपीय संघ ने उस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील्स और सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट माना जा रहा है। यह समझौता मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को अंतर्राष्ट्रीय ताकत देने वाला है। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है।
यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। जिसके हाथ में व्यापार, उसी के हाथ में भविष्य, और यही वजह है कि भारत EU FTA जियोपॉलिटिक्स में बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। हमेशा से पीएम मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी रहा है। अमेरिका, UAE, ऑस्ट्रेलिया, रूस, आसियान के बाद अब यूरोपीय यूनियन के साथ ये मेगा डील उसी नीति की अगली कड़ी मानी जा रही है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि यह समझौता सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि साझा समृद्धि, रक्षा, सुरक्षा और स्थिरता का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी FTA के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा। यूरोपीय यूनियन के लिए भारत लोकतांत्रिक, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता हुआ साझेदार है, जबकि भारत के लिए यूरोप तकनीकी, निवेश और वैश्विक पहुंच का बड़ा गेटवे साबित होने वाला है। पीएम मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन इस समझौते में साफ झलक रहा है। अगले 2 दशकों में भारत को $5 ट्रिलियन से आगे ले जाने में ऐसे ही मेगा ट्रेड डील्स निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperities. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. यूरोप ने भी खुले मंच से माना है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में स्थिरता को अपनी ताकत बनाया है, लोकतंत्र को पहचान बनाया है और विकास को अपना रास्ता बनाया है। सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों का हवाला देते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने भी कहा कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार सिर्फ आर्थिक लेन देन नहीं रहा, ये सभ्यताओं, भरोसे और साझी प्रगति की कहानी भी रहा है। Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level.
as the two largest democracies in the world, we are working hand in hand. यानी जब रिश्ते व्यापार से बंधे हों तो टकराव की जमीन कमजोर पड़ जाती है। भारत ईयू करार दुनिया के कई देशों के लिए एक कड़ा और सुनहरा संदेश भी दे रही है। कड़ा इसलिए कि भारत अपने लोगों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करता, और सुनहरा इसलिए क्योंकि भारत अपने विजन सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाता है। भारत ईयू के बीच ये डील भारत के इसी विजन और सोच का नतीजा है। ये समझौता सिर्फ व्यापारिक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की बदली हुई वैश्विक हैसियत का ऐलान भी है कि भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब नेतृत्व करता है।